चूंकि वो मुसलमान थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदानी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे अबुल आस, वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे लेकिन हमदर्दियां थी, वो भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इनको लाया कि अगर ये नहीं आए तो इनको जो है बाइकाट किया जाएगा या इनको सजा दी जाएगी। तो मजबूर होकर वो भी निकले। अब उनको रास्ते में आकर खबर पहुंची कि अबू सुफियान ने कासिद भेज दिया कि काफिला बच गया है, अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, अब आप वापस आ जाओ। तो एक कबीला जो है वो वहां से वापस हो गया, जो 300 आदमी उस कबीले के थे, 300 जंगजू, वो वापस हो गए। उन्होंने कहा जब अब काफिला बच गया तो अब हमला करने की कोई जरूरत नहीं। बाकियों ने, अबू जहल सरबराह था, उसने माना नहीं, तो उन्होंने अपना कबीला वापस ले लिया। फिर हमेशा के लिए वो जो सरदार थे कबीले के, वो जो उस कबीले के लोग जिन्होंने बाद में उस जंग का नतीजा देखा ना, वो हमेशा उस सरदार के जो है, जो सरदार ने फैसले लिए, वो हमेशा उसकी कदर करते रहे, इज्जत की निगाह से देखते रहे कि उस दिन इस सरदार ने हमको बचाया था। बहरहाल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था बनु हाशिम, इस पर कड़ी नजर रखी गई, इनको वापस नहीं जाने दिया गया। अब ये बदर के करीब आकर एक टीले के पीछे इन्होंने पड़ाव डाला। इधर से मुसलमानों को भी पता चल गया कि काफिला तो निकल चुका है। अब अबू जहल वहां से 1000 आदमियों का लश्कर लेकर आ रहा है, 1000 जंगजू और पूरी तैयारी के साथ। अब इन्होंने मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। अब एक बात थी कि अगर ये तो काफिले के लिए निकले थे, तिजारती काफिले के लिए, अगर ये वापस चले जाते तो कुफार के दिल में उनकी औकत खत्म हो जाती कि ये तो डर गए, और फिर क्या गारंटी थी कि वो आकर मदीने पर हमला नहीं करते। उन्होंने हमला करना था। लिहाजा उन्होंने साहबा से मशवरा लिया। महाजरीन में से 1-2 आदमियों ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह, आप हमको आग में कूदना चाहेंगे तो हम कूद जाएंगे, आप हमें दरिया में छलांग लगाना कहेंगे तो हमने आप पर ईमान लाया, हम करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा मुझे मशवरा दो। तो अंसारी साहबी वो थे भी ज्यादा, और उनसे माहिदा भी ये नहीं हुआ था बैत करते वक्त कि मदीने से बाहर निकल कर वो जंग करेंगे। उन्होंने ये कहा था मदीने में हम आपका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन अब इसके जो औस और खजरज 2 कबीले थे, इनके सरदार साद, दोनों साद नाम के थे, वो उठे। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मालूम होता है कि आप हमारी राय लेना चाहते हैं, हम तैयार हैं, हमने आप पर ईमान लाया है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बहरहाल बेसर और सामानी थी। बहुत सारे लोगों ने लिखा सिर्फ 7 तलवारें थी, लेकिन ये गलत है। 7 तलवारों के साथ वो 70 आदमियों का मुकाबला करने नहीं निकले थे। हाँ, अलबत्ता ये चीज था कि तलवारें कुछ कम थी, कुछ बर्छियां थी, कुछ और तीर कमान थे, मुख्तलिफ किस्म का सामान था, लेकिन सामान कम था क्योंकि उस नीयत से निकले ही नहीं थे वो। बहरहाल अब जब ये वहां पर बदर के करीब पहुंचे तो उधर से जो है इशा की नमाज इन्होंने पढ़ी। इशा की नमाज पढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदर के अंदर, मैदान के अंदर 7 कुएं हैं, हम इन 7 कुओं के पास जाकर एक कुएं पर हम कब्जा कर लेंगे, वो पानी पर कब्जा तो हो जाएगा, अगले दिन जंग होगी क्या पता है। जब ये पहले कुएं पर पहुंचे तो एक अंसारी साहबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां ठहरना, यहां पड़ाव डालना आपका मशवरा है, यानी आपका हुक्म है या जंगी हिकमत अमली है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हुक्म नहीं है, ये जंगी हिकमत अमली है। तो साहबी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ये गलत है, फिर ये हिकमत अमली सही नहीं है, हमको आगे बढ़कर 7 कुओं पर कब्जा कर देना चाहिए और इन कुओं को बंद कर देना चाहिए, वहां हमको पड़ाव डालना चाहिए। जब ये आगे बढ़े, वहां कुछ रेत थी, आज भी जो हाजी जाते हैं, उम्रा करने वाले जाते, देखते हैं वहां रेत थी, उसी जगह रेत है, बाकी सारे मैदान में कोई रेत नहीं है। रात को बारिश हुई, रेत वाला मैदान क्या हुआ, वो मजबूत हुआ, और वो जो उनकी तरह कुफार वाला मिट्टी वाला था उसमें कीचड़ हो गई, उनके लिए फिसलन हो गई, इनके लिए जमीन मजबूत हो गई, अल्लाह की मदद थी। अब इन्होंने मशवरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऊंची जगह पर, टीले पर एक छप्पर सा बनाया कि या रसूलुल्लाह, अगर जंग हुई, खुदा न खास्ता अगर हम हार गए तो आप मदीने जाएंगे, हमसे अच्छा आपका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले वहां मौजूद थे। उनको नहीं था पता कि जंग की नौबत आएगी, वरना वो नहीं रुकते। तो अगर हमारी मर्जी के मुताबिक नतीजा निकला, हम कामयाब हो गए, तो कम से कम हमारी आंखें ठंडी रहेंगी। तो कुछ सहाबा मुतय्यन हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उस टीले पर। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जागते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे, और अल्लाह ने जो है दुआ कबूल फरमाई। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि 2 लश्करों में एक लश्कर का अल्लाह ने वादा किया, लेकिन अब ये जंग की नौबत आई, वो काफिला तिजारती काफिला था। बहरहाल सफ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त फरमाई और साहबा को वसीयत फरमाई कि आप इधर से पहले हमला ना करना, उनको वहां से हमला कर देना, जवाबी हमला, पहले हम दिफा करेंगे, अगली वो उनका जब जोर टूट जाएगा फिर हम जवाबी हमला करेंगे। और ये जंगी एतबार से जबरदस्त हिकमत अमली थी।
अब जो हकीम बिन हजम थे उस वक्त काफिर ही थे, इस्लाम नहीं लाए थे। कुफार ने उनको ये मशवरा किया जंग से पहले कि जरा जाओ चक्कर लगाओ, देख कर आओ कितने लोग हैं। उसने एक चक्कर लगाया, सामने निकल कर जब देखा उसने कहा 300 या उससे ऊपर हैं, पूरा अंदाजा लगाया उसने। फिर उसने कहा नहीं मुझे जाने दो, मैं थोड़ा बदर के बाहर से चक्कर लगाकर आता हूं, देखता हूं बाहर से कोई और कुमक इनकी मौजूद तो नहीं है। जब उसने बदर के बाहर से चक्कर लगाया, वापस आकर हाँफता कांपता हुआ आया और बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, वो उसने उतबा से कहा, वो बड़े सरदार थे, उसने कहा उतबा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये हैं तो 313 ही या कुछ ज्यादा हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि इनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो ना इंसान हैं ना कुछ जिन हैं, कुछ और चीजें हैं, और वो हमारे लिए मौत लेकर आ रहे हैं। मैंने उनके हाथों में और उनकी आंखों में मौत ही देखी है, खुदा की कसम हमको वो यहां से जिंदा निकल कर जाने नहीं देंगे, लिहाजा मेरी राय है कि हम वापस चलते हैं। उतबा इस पर तैयार हो गया, उसने कहा तुमने सही कहा। उसने एक तकरीर की, लोग बहुत सारे लोग तैयार हो गए कि नहीं हम वापस चलेंगे, और उसने तकरीर की कि हमको अब जंग करने की क्या जरूरत है, बल्कि हम कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको जंग करनी ही नहीं चाहिए। वो तो अरब के लोग हैं, अगर ये झूठा हुआ तो वो जंग करेंगे, हम तमाशा देखेंगे, हमारी आंखें ठंडी होंगी, जो हम चाहते हैं वो इनको खत्म करेंगे। अगर ये सच्चे हुए तो ये उन पर गालिब होंगे, कम से कम इनके दिल में हमारे लिए इतना तो रहेगा ना कि हमने इनके साथ सब कुछ किया, लेकिन किताल की हद तक तो ना गए ना हम। लेकिन यही पैगाम लेकर हकीम बिन हजम को उन्होंने भेजा अबू जहल के पास। वो इतराया, उसने कहा अच्छा उतबा का बेटा मुसलमान है ना, वो ये चाहता होगा कि मेरे हाथ से कहीं मेरा बेटा ना मर जाए, और वो बुजदिल है। तो इस पर वापस आकर जो उन्होंने उतबा को कहा, तो उतबा ने कहा काश अगर अबू जहल मेरी बात मान लेता, अब इसने नहीं मानी, वो देख लेगा कि मैं कितना बहादुर हूं, और वो ये भी देख लेगा कि मैंने क्या कहा था। अब जब टकराव होने वाला था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह से देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो लाल लिबास वाला है ना, सुर्ख लिबास वाला, यानी उतबा, आज अगर कुफार में किसी में खैर है तो इसी में है, अगर इसका हुक्म ये मान लेते तो ये फला पा जाते, लेकिन बहरहाल इन्होंने माना नहीं। तो इस तरह से जो है जंग की नौबत आई। लेकिन बहरहाल इस वक्त इतना टाइम नहीं है, इंशाअल्लाह अगले जुमा पर जो है हम इससे आगे जो फिर किस तरह से जंग हुई और किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह हुई, ये बहरहाल हम अगले जुमा पर इस पर बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।